हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 16 अक्टूबर की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला, केंद्रीय मंत्री बोले ये चौंकाने वाला और शर्मनाक है। निठारी कांड के दोषी हुए बरी बच्चों का दुष्कर्म कर उन्हें पका कर खाते थे, वो खौफनाक वारदात जिसे सुनकर सिहर जाते हैं लोग। यूपी में अब नहीं चलेगी ठेकेदारी, ऐसा करने वालों पर गिरेगी गाज, ग्राम प्रधान पर भी होगी कार्रवाई। अंतरिक्ष में एक बार फिर इतिहास रचेगा भारत, मिशन गगनयान की लॉन्चिंग की टाइमिंग आई सामने। हमास की बर्बरता के जवाब में इजराइल के पानी के रोके हुए सप्लाई को फिर चालू किया गया, बूंद बूंद को तरस रहे लोगों को मिली राहत। बेल्ट एंड रोड फोरम में तीसरी बार शामिल नहीं होगा भारत, चीन का सबसे बड़ा कर्जदार देश करेगा बीजिंग का दौरा। लगातार छठे महीने थोक महंगाई दर नेगेटिव, अर्थशास्त्रियों के अनुमान फेल। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, तय अंक प्राप्त करना होगा जरूरी। अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी, उनकी ये फिल्म देखने के लिए नहीं देने होंगे ज्यादा पैसे। आपको इस फिल्म के बारे में बताएंगे। अफगानिस्तान के हाथों इंग्लैंड को मिली हार के बावजूद इतरा रहे माइकल वॉगन, सहवाग ने दिखाया आईना। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला गर्माता जा रहा है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 फोटो शेयर करते हुए कहा कि मुझे समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि संसदीय प्रश्न संभवतः एक डेटा सेंटर कंपनी के आदेश पर एक संसद द्वारा पूछा गया था। अगर ये सच है तो ये वाकई चौंकाने वाला और शर्मनाक है। वहीं साल 2006 में जब देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी में जब एक नाले से नर कंकाल निकलने शुरू हुए तो सबके होश उड़ गए। देखते ही देखते ये खबर देश दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बन गई। हर कोई हैरान कि आखिर नाले में इतने नर कंकाल कैसे मिल रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों की हैरत और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देश के हर कोने से अब निठारी के आरोपियों को फांसी देने की मांग होने लगी। मामला गंभीर होता देख इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 11 जनवरी 2007 को ये केस सीबीआई ने पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। इस मामले में नर पिशाच के नाम से विख्यात हुए सुरेंद्र कोली का पहली बार इकबालिया बयान 28 फरवरी को दिल्ली के ACMM के सामने दर्ज कराया गया था। कुल 17 मामलों में आरोपित बनाए गए सुरेंद्र कोल और मुनिंदर सिंह पंडेर आज यानी 16 अक्टूबर 2023 को फिर चर्चा में है, क्योंकि जिन 12 मामलों में कोली को निचली अदालत ने फांसी दी थी उन सभी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को बरी कर दिया है। वहीं पंडेर को जिन 2 मामलों में मौत की सजा मिली थी उसमें पंडेर को बरी कर दिया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी के पद पर तैनात होने के बावजूद अपने स्थान पर दूसरों को लगाकर सफाई कराने वालों की अब खैर नहीं। निरीक्षण करवाकर ऐसे सफाई कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनकी उपस्थिति लगातार देते रहने वाले सचिव, ADO के अलावा प्रधानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि इन दिनों संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में साफ सफाई पर जोर चल रहा है। जिले के आला अधिकारियों के अलावा शासन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाने लगा है। ऐसी दिशा में भी सफाई कर्मी अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं। लापरवाह सफाई कर्मियों के खिलाफ तो कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा संज्ञान में आया है कि कुछ सफाई कर्मी अपनी जगह पर दूसरों को काम पर रख रहे हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लॉन्च करेगा। इसरो की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को 21 अक्टूबर को सुबह लॉन्च किया जाएगा। TVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाने से लेकर भारतीय समुद्री सतह पर उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाने की यान की क्षमता का आकलन किया जाना है। ये भारत की अंतरिक्ष पर्यटन के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। विदेशी खबरों की बात करें तो गाजा पट्टी इस समय बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है।
इजराइल ने बिजली समेत पानी की सुविधा से भी गाजा वासियों को वंचित कर दिया। वहीं इस बीच हमास ने सोमवार को कहा कि इजराइल ने वादा करने के बावजूद गाजा पट्टी के लिए पानी की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं की है, जबकि एक इजरायली अधिकारी ने जवाब दिया कि एनक्लेव के दक्षिण में एक क्षेत्र को कुछ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के बंदूकधारियों ने उसके दक्षिणी शहरों और गांवों में तोड़फोड़ करने के बाद लगाई गई घेराबंदी के तहत इजराइल के गाजावासियों के लिए पानी की सुविधा बंद कर दी थी। रविवार को इजराइल ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ एक समझौते के तहत वो कुछ आपूर्ति फिर से शुरू कर रहा है। हमास के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता इयाद अल बोजोम ने सोमवार को कहा कि पानी की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं हुई है। निवासी अस्वास्थ्यकर पानी पी रहे हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है और नागरिकों के जीवन को खतरा है। वहीं चीन मंगलवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शिखर सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान, तालिबान और रूस देश शामिल होगा। वहीं भारत लगातार तीसरी बार इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। चीन द्वारा 2 दिवसीय बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आयोजन की काफी आलोचना भी की जा रही है। इस साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि चीन ने 2017 और 2019 में अपनी मेगा वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय मंचों का आयोजन किया था। इन दोनों ही बैठकों से भारत दूर रहा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 BRI सम्मेलनों की तरह भारत इस साल की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेगा। बता दें कि भारत अभी भी BRI की अपनी आलोचना पर कायम है। खास तौर पर इसका प्रमुख 60 अरब अमेरिकी डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा नई दिल्ली की संप्रभुता चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के माध्यम से बनाया जा रहा है। पिछले महीने सितंबर में थोक महंगाई बढ़ने की दर -0.26% रही। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज इसके आंकड़े जारी किए हैं। ये लगातार छठा महीना रहा जब थोक महंगाई दर नेगेटिव जोन में रही। पिछले साल सितंबर 2022 में ये 10.55% पर था और अगस्त 2023 में ये -0.52% पर था। पिछले महीने ये पॉजिटिव जोन की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव जोन में है। -0.26% का होलसेल इन्फ्लेशन अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बहुत कम है। इकोनॉमिस्ट का अनुमान था कि थोक महंगाई बढ़ने की दर पिछले महीने 0.7% होगी। कुछ दिन पहले खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए थे। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते 12 अक्टूबर को इसका डेटा पेश किया था। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023 तक राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। लाखों उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। एग्जाम संपन्न होने के बाद 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और इन सभी उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट घोषित होने का बेसब्री से इंतजार है। अब इन उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे कभी भी आधिकारिक वेबसाइट esb.mponline.gov.in पर घोषित किए जा सकते हैं। मनोरंजन जगत की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी है। मूवी को सिनेमाघरों में लगे 10 दिन बीत चुके हैं। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि अब इसकी कमाई धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस बीच मेकर्स ने अक्षय कुमार के फैंस का मनोरंजक लेवल बरकरार रखने के लिए उनके लिए एक ऑफर रखा है। अक्सर फिल्मों की टिकट प्राइस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई लोग उस फिल्म के OTT पर रिलीज होने का इंतजार करते हैं। पूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत बनी मिशन रानीगंज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपके पास इस मूवी को कम पैसे में देखने का सुनहरा मौका है। जी हाँ, मिशन रानीगंज के टिकट के दाम अब घटा दिए गए हैं। वहीं खेल जगत की बात करें तो 15 अक्टूबर 2023 की तारीख को इंग्लैंड क्रिकेट टीम कभी याद नहीं रखना चाहेगी। ICC वर्ल्ड कप 2023 में रविवार की शाम को अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को 69 रन से हार का स्वाद चखाया। हालांकि इंग्लैंड की करारी हार के बावजूद टीम के पूर्व कप्तान रह चुके माइकल वॉन का इंग्लिश टीम पर अटूट भरोसा कायम है। वॉन का मानना है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहेगी। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए वॉन को आईना दिखा दिया। दरअसल इंग्लैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगी। वॉन के ट्वीट का भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने करारा जवाब दिया। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए मेरे यानी शताक्षी के साथ सुनते रहिए जागरण खबरनामा।